ले आए। ठीक है महाराज, मंत्रीवर जाए और गुरु जी को लेकर आए। कैसे बताऊं, आप स्वयं जाता है, मैं आपको कैसे बताऊं कि मैं किस लिए इतना चिंतित और व्यग्र रहता हूं। गुरुवर, आपको तो ज्ञात ही है, अब तक कर चुका विवाह ने। गुरुवर महाराजन, अब तक कर चुका विवाह ने, उसका फल भी मिला नहीं। चौथा पल आने वाला कुछ समझ अभी तक ये तीनों विवाह किए, वो मेरा कारण दूर न हो सका। गुरुवर, मैं इसी चिंता में दिन प्रतिदिन इतना दुर्बल होता जाता हूँ। गुरुवर, अब आप ही बताएं, आखिर मैं क्या करूं। गुरुवर, उपाय वही कीजिए जिससे मन प्रफुल्लित हो जाए, घर में भी आए प्रकाश आत्मा आनंद। आप ही हमें कोई उपाय बताएं जिससे इस सोने राजमहल में बादलों की चिलकारियां सके। और गुरुवर,
तक पहुंचाने का कार्य करती है। लेकिन गुरुवर आखिर मैं करूं तो क्या करूं? मैं इसी चिंता में दिन प्रतिदिन दुर्लभ होता जाता हूं गुरुवर। अब आप ही कोई उपाय बताएं। आगे बढ़ाने के लिए कम से कम एक ही पुत्र अगर आपके उपाय से या आपके आशीर्वाद से मुझको मिल जाए तो गुरुवर इस रत्न कुल में एक दीपक जलाने वाला आ जाएगा। हाँ दोस्तों, कोई उपाय बताइए जिससे कम से कम एक ही पुत्र हमें प्राप्त हो। गुरुवर शीघ्र बताएं कि मैं क्या करूं, कैसे मुझे एक पुत्र की प्राप्ति हो। हे राजन, अगर पुत्र की इच्छा है अगर पुत्र की अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं स्वयं चलकर उनके आश्रम तक जाने के लिए तैयार हूं और क्यों ना गुरुवर के आश्रम में ही पुत्र की संपन्न हो। ठीक है राजा, चलिए। कैसे रखा हुआ
आपस में मंत्रणा करने, गुरुवार को तो सब कुछ ज्ञात है कि मेरे नवबंश में अब तक एक भी बालक की किलकारियां नहीं गूंजी, अर्थात मेरे एक भी संतान अब तक प्राप्त नहीं हुई। गुरुवर, आप भी मुझे कोई उपाय बताएं जिससे मेरे कुल में कम से कम एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। देखिए, ये महाराज दशरथ बहुत अच्छी बात सोचकर अपने दो वशिष्ठ के साथ मारता है और आज मित्रों अच्छी ही राय जाना जाता क्यों बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता है। आदमी चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, कितना राधा हो जाए, कितना वीर हो जाए, परंतु एक कभी उससे स्थिति रहती है, वो गुरु के सेव में जाने बड़ी पूर्ति होती है। सत्य है गुरुवर, आपके वचन 16 आने सत्य है। देखिए, राजा दशरथ निर्बंधी है, निर्बंधी में कुंडली का शब्द दिखाई नहीं है, लेकिन आज एक रात होता है वो एकदम चौपट कर देता है। एक राजा दशरथ को मिला कि उनका वंश का आवागमन होने वाला है। धन्य है राजा दशरथ, आपकी बड़े भारी हाथों में है, क्योंकि अपने गुरु के प्रेम के और आपका गुरु इस तरह से आपको समझाया और हमारे पास ले आया। अब कहिए इस पर आपका क्या राय है? मुनिवर, आपने प्रेम की कराई, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात आपने सोचा। एक यही रास्ता है कि पुत्र कराया जाए और सत्संग भी कराया जाए, इसमें विलंब होने का कोई कारण नहीं। गुरुवर, आप आज्ञा दें, मैं अतिशीघ्र अगर आपका आशीर्वाद मिल जाए तो अतिशीघ्र जैसे संपन्न करवाने के लिए सहज जल्दी से यज्ञ की सामग्री मंगवाओ। मंत्रीवार महाराज, आप लोग जाए और अतिशीघ्र यज्ञ की समस्त सामग्रियां आश्रम में उपस्थित करें। जो आज्ञा महाराज। सामने उपस्थित करें। ठीक है महाराज, ये लीजिए गुरुवार। आइए आसन खा कीजिए, अब यहीं पे करा दिया जाए। भाई चाचा आसन पवित्र हो जाए।
बाल काट देना और इससे ग्रहण करने से आपका मनोकामना पूर्ण होगी। ठीक है गुरुवर। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं राज दरबार के लिए प्रस्थान करूं। अवश्य इसमें देरी करने कोई बात ही नहीं है। ठीक है गुरुवर, मैं ये प्रसाद अपनी तीनों रानियों को बराबर बराबर वितरित करवा दूंगा। हाँ, प्रणाम गुरुवर। आयुष्मान भव, आपका मनोकामना पूर्ण करे भगवान। आयुष्मान भव। मंत्रीवर जी महाराज, ये उत्तरेश यज्ञ द्वारा हमें प्राप्त ये फल मेरी तीनों परम प्रिय रानियों में समान रूप से वितरित करवा दें। ठीक है महाराज। राज पहलू को जाए और हमें आके अवगत कराए कि मंत्री ने जो मैंने फल दिए थे क्या वितरित करवा दिए। ठीक है महाराज। बड़े महाराज, जाओ मंत्रीवर, अतिशीघ्र वापस आना। का क्या कारण है महाराज? बड़ी रानी के एक संतान की प्राप्ति हुई, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। हे ईश्वर, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ कि मेरे रघुवंश में कम से कम एक पुत्र की तो प्राप्ति हुई, ये बहुत ही खुशी की बात है। मंत्रीवर जाए और राजकोट से जितनी भी हीरे जवाहरात असतियां लेना चाहे, आप मेरी तरफ से पूरी आज्ञा है, आप सहर्ष ले सकते हैं। जाए और साथ ही साथ पूरे नगर में खुशियां मनाए, मंगल गीत गाए। ठीक है महाराज।
स्वागत करें। जाए, अब शीघ्र जाए। ठीक है महाराज, प्रणाम महाराज, आयुष्मान भव महाराज। मेरे कानों तक मंगल गीतों की ध्वनि साफ साफ सुनाई दे रही है। मुनिवर, मेरा हृदय आनंद से पूरी तरह परिपूर्ण है। मैं बहुत ही प्रसन्नचित्त हूं महाराज। मेरा अनुरोध है कि जब भी इन नन्हे मुन्ने कलाकारों की कोई भी कला ये हृदय आनंद के कारण रोमांचित है। दोस्तों, आप लोग जानते ही हैं मेरी इस खुशी का कारण। भूपेंद्र झांसी बोलने वाले अम्बेडकर नगर, भूपेंद्र झांसी बोलने अम्बेडकर नगर आपकी तरफ से हुई है, इसलिए 10 रुपये का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। क्यों ना हार्दिक धन्यवाद। नृत्य हो और आप लोग खुशी मनाए। हाँ महाराज, नगर में चारों तरफ खुशियां ही खुशियां हैं। और वो भी क्यों ना महाराज, इतने वर्षों बाद जो आपके वहां पुत्र पैदा हुआ महाराज, हम लोग बहुत प्रसन्न हैं, बहुत प्रसन्न है महाराज। आगे हो दादा सिंह, बढ़िया महाराज प्रसन्न हो जाए। कोई खुशी वाला काका गाना सुना जरा महाराज का। दशरथ बगल रानी है राम, हाथी हाथी हरे राम, हाथी हाथी पूछे राजा, दशरथ मरी रानी आवा मरी रानी आवा रे। राम
प्राप्त कर
उत्पन्न हो खुशी और दीपक जायसवाल सब्जी वाले आजाद नगर हनुमान मंदिर के सामने। दीपक जायसवाल सब्जी वाले आजाद नगर। आओ मेरे आंखों की रोशनी, आओ मेरे हृदय के टुकड़ों, आओ। हाँ, से इनका उत्साहवर्धन अवश्य करें और खुले आपका भाग्य भी संवर्धन होता रहेगा, बनता रहेगा। तो दादा कुछ महाराज से सुनावा जाए और मेरे पास आओ। घर घर खुशियाँ छाई अवध माता घर खुशियाँ छाई अवध माँ बाटे बधाई।
बच्चूलाल देवता निवासी, उनकी ओर से 51 रुपए। सुंदरलाल यादव बेगम खेड़ा, सुंदरलाल यादव बेगम खेड़ा का अभिनंदन करती है। हाँ, ढोलक मास्टर जहां भी हो, भाइयों में सबसे बड़े हैं, इसलिए आपका कर्तव्य है कि अपने इन छोटे भाइयों का विशेष ध्यान रखिएगा। इन्हें इनके कर्मों से अवगत कराना, इन्हें बड़ों की आज्ञा, छोटों को प्यार, प्रजा का सम्मान, आदर और प्रजा का विशेष ध्यान रखने की उचित सलाह देना। तो भरत, आप अपने अग्रज घाट राम से सलाह लेते हुए लक्ष्मण और अपने सबसे अनुज घाट शत्रुघ्न को कर्तव्य परायण बातें समय समय पर समझाते रहना।
पिता मुनिवर जी, राम, लक्ष्मण, भरत और मेरे अनुज पुत्र शत्रुघ्न को आप विशेष शिक्षा दीक्षा दीजिएगा और शास्त्र विद्या में इन्हें परिपूर्ण करिएगा। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ। ठीक है राजन, आप मंत्रीवर आप पूछिए गुरुवार को आश्रम तक शहर और आदर के साथ ले जाएं और मेरे इन पुत्रों को राजमहल में विश्राम के लिए छोड़ दें। ठीक है महाराज। अच्छा ठीक है, तुम राक्षस हो, हमको यज्ञ नहीं करने दोगे, हमारी यज्ञ भंग कर दोगे। बड़े बड़े राक्षस हो। ठीक है, मैं जा रहा हूँ अभी अयोध्या। राजा दशरथ के बेटे राम और लक्ष्मण को ला करके सारे राक्षसों को मरवा करके अपनी यज्ञ पूरी करेंगे। ऐसा कभी नहीं होने देंगे। ठीक है, बहुत जरूर भी आता हूँ फिर।
मेरा ये जीवन सफल हो गया। मुनिवर, आप मुझे चिंतित दिखाई दे रहे हैं। आखिर आपकी इस चिंता का क्या कारण है मुनिवर? ठीक है राजन, ऐसा है, हम अपने यज्ञ में अपनी यज्ञ कर रहे थे। हमारी यज्ञ में विघन डालने वाले राक्षस लोग घेर लिए चारों तरफ से और हमारी यज्ञ को भंग कर दिए राजन। इसलिए आपके पास आ रहे हैं कि आपसे कुछ सहायता मांगना चाहते हैं। मैं सहायता की बात आप करते हैं। मेरा ये जीवन, मेरा ये पूरा राज्य आपके साथ आपकी सहायता के लिए, सहज चलने के लिए तैयार है। आप कहें तो मैं साथ चलने के लिए सहज तैयार हूँ। ठीक है राजन, हमें आपकी और फायदा और ये सब आपके चलने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, कोई जरूरत नहीं है। केवल एक और मांगेंगे वो आप देने के लिए अगर हाँ करें तो मांग लें। मुनिवर, आप वर की बात कर रहे हैं। आपको तो मालूम ही है, हम रघुवंशियों की परंपरा है कि हम अपने वचन के लिए, अपने प्राण तक न्यौछावर करने के लिए सहज तैयार रहते हैं। हाँ, यही आशा थी राजन तुमसे, यही आशा थी हमको। ये आशा लेकर के हम उतनी दूर से पैदल ही दौड़ से चले आए हैं कि राजन के पास जाएंगे तो हो सकता है कि हमारी यज्ञ पूरी हो जाए। मुनिवर, कहिए आप क्या कहना चाहते हैं? राजन, कुछ नहीं, छोटी सी बात है और उसमें कोई सहयोग की जरूरत है। केवल आप राम और लक्ष्मण को हमको दे दीजिए तो हम अपने यज्ञ पूरी करवा लेंगे। मुनिवर, आपको तो मालूम ही है कि राम और लक्ष्मण अभी अबोध है, बाल्यावस्था है। गुरुवर, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं राज, ये ताज, संपत्ति, सेना मैं शहर आपको देने के लिए तैयार हूं। और अगर आपकी आज्ञा हो तो ये दास आपके साथ चलने के लिए सहज तैयार है। मैं आपको वचन देता हूं कि मैं आपका यज्ञ निर्विघ्न संपन्न करवाऊंगा। मैं अपने गांव की बलि दे दूंगा, लेकिन आपके ऊपर कदापि आंच नहीं आने दूंगा। नहीं नहीं राजन, ये सब कोई जरूरत नहीं है हमको। केवल जो मैंने कहा है अगर आप दे सकते हैं, क्योंकि आप लोग जवान के कौन पूरा करते हैं, रघुवंशी हैं, ये नीति आपके यहाँ चली आ रही है राजन। इसलिए अगर दे देंगे तो मेरी यज्ञ अवश्य पूरी हो जाएगी। गुरुवर, मैं राम और लक्ष्मण को आपके साथ भेजने में मुझे किसी प्रकार का संकोच नहीं है।